नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नीति टू टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, शेयर कर लिया है, कमेंट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए गाइस, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा और साथ ही साथ मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक होगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है, आपका इनर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। तो उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और मैम मेरे पास विस्पर्स ऑफ गणेश का एक जर्नल है, तो इसमें पता है मैसेजेस हैं नीचे लिखे हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि एंड में देखते हैं कि इस बुक में से आपके लिए क्या एक मैसेज आता है। तो या एक छोटा सा एक गणेश का मैसेज भी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। या तो मैं जब भी थोड़ा बहुत स्टक फील करती हूँ तो आई जस्ट टेक दिस बुक आउट और एक पेज देखती हूँ और उसमें कहीं मैसेज होता है, तो इट हेल्प्स मी अ लॉट। तो या आई लाइक दैट ऑल्सो गाइज फॉर यू। ओके, तो देखते हैं। या तो छोटा सा एक गणेश का मैसेज भी लास्ट में, एंड ऑफ द रीडिंग में। और मैं चार्म्स और लेटर्स भी करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं आपका ग्रुप्स क्या है। तो ये जो पहला ग्रुप है, आप लोग के लिए जो नंबर आया है वो है नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने डाइस डाला था और आपको नंबर 1 मिला है, ठीक है। और ग्रुप 2 लोगों को मिला है नंबर 64, ओके, यानी कि 10। और ग्रुप 3 लोगों के लिए मिला है 5 नंबर, ठीक है। तो आंखें बंद करें, अपने आप को रिलैक्स करिए, सारे वरीज को हटाइए, थोड़े डीप ब्रेथ्स लीजिए और अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स कीजिए। और उसके बाद जिस ग्रुप से, जिस नंबर से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो उसको चुनिए, ठीक है। याद रखिए कि जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करें, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 और ये है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। और ये आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाएगी, कुछ क्लैरिटी मिल जाए। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो आपने जो चुना है नंबर है वो है नंबर 1। तो यानी कि आपका जो इनर सेल्फ है, यानी कि आपकी अंतरात्मा आपसे ये कहना चाहती है कि नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे, नई शुरुआत आ रही है। तो आपका इनर सेल्फ आपसे यही कहना चाहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, नई शुरुआत आ रही है लाइफ में, नए चेंजेस आ रहे लग रहा है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आप आ रही है, तो आपको डरना नहीं है और आगे बढ़ना है, मुझे यही लग रहा है। या ओके, सो वी हैव 51 नंबर, यानी कि हीलर ऑफ द एजेस, ओके। और साथ में आपकी एनर्जी के साथ आया वॉकिंग अवे, या और वी हैव 27, यानी कि 9 नंबर, ओके। तो कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 नंबर। तो आप लोग आपका इनर सेल्फ ये बोलना चाहता है कि इट्स टाइम टू वॉक अवे, इट्स टाइम टू वॉक अवे उन सिचुएशन से, उन लोगों से, उस जॉब से, उस चीज़ों से जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ों से दूर जाने का वक्त आ चुका है। जो चीज़ आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तो थोड़े लोगों के लिए मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि घर बदलने का टाइम आ चुका है। शायद आप घर बदलना चाहते हो, रिलोकेट करना चाहते हो, तो हाँ, वक्त आ गया है, कर लीजिए। मे बी आप दूसरी जगह जाना चाहते थे बहुत टाइम से, लेकिन आप बस सोच रहे हो लेकिन करना नहीं चाहते। तो इट्स टाइम टू डू द एक्शन, ऐसा लग रहा है। इट्स टाइम टू डू इट, इट्स टाइम टू गो फॉर इट। पता नहीं वो एक स्पेसिफिक मैसेज है। शायद इस फाइल में कोई तो एक ऐसा इंसान है जो पता नहीं, लग रहा है कि उनको बहुत टाइम से लग रहा है कि घर बदलना है, लेकिन नहीं कर रहे हो। तो इट्स टाइम आ गया है। वॉक अवे कीजिए वो पुरानी जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें, इंसान हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक जॉब हो सकता है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, ठीक है। उससे वॉक अवे कीजिए। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस हीलर ऑफ द एजेस, मुझे ये भी लग रहा है, एक मैसेज आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एम्ब्रेस करने का भी वक्त आ चुका है। तो बहुत सारे लोग शायद इसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। शायद हाँ, मेडिटेशन भी हो सकता है, आप प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हो, शायद कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर एक रूटीन बनाना चाहते हो, या फिर आप एक कोई डाइट लेना चाहते हो जो आप
करना चाहते हो आप नहीं कर रहे हो, हीलर ऑफ द एजेस में मुझे यही लग रहा है कि आपको वो इंसाइट मिल रहा है, आपके दिल को पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी एक आदत हो सकती है आप लोगों को जो छोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे उससे वॉक अवे करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी एक हैबिट हो सकती है, कोई ऐसा एक नज़रिया हो सकता है जो आपको इतना भी हो सकता है। तो आपका इनर सेल्फ यही बताना चाहता है, आपकी अंतर आत्मा यही बताना चाहती है कि इन सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको रोक के रख रही है, बांध के रख रही है, इनसे सब निकलने का वक्त आ चुका है। हमारी ओवर थिंकिंग हो सकती है, हम बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि अपने कभी कभी हम अपने आप का देखभाल नहीं करते हैं। दूसरे लोगों का देखभाल हम कर लेते हैं, उनका हेल्थ का देखभाल कर लेते हैं, बट अपने हेल्थ का देखभाल नहीं करते, अच्छा खाना नहीं खाते, कभी कभी जंक फूड बहुत खा लेते। तो इट्स टाइम, मुझे लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो या फिर ईटिंग ही नहीं कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा डाइट में जा रहे हो, जो भी चीज़ें आपके लिए हार्मिंग है उससे भागने का वक्त आ गया, उसको पीछे छोड़ के एक नई ज़िंदगी को शुरू करने का वक्त आगे। यहाँ पे ये है नंबर 1। तो आपकी यहाँ पे मुझे एक मैसेज बहुत क्लियरली आ रहा है, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने का एक मैसेज, बहुत पता नहीं, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हो या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो। तो उन सारी चीज़ों से पीछे हटने का वक्त आ गया। और ये पैटर्न, थिंकिंग का पैटर्न भी हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए ये छोटी सी बात हो सकती है, बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है, ऐसा कोई हैबिट हो सकता है, जो भी है उससे वॉकिंग अवे करने का वक्त आ गया। और हीलर ऑफ द एजेस, मुझे ये लग रहा है यू हैव दैट, आपके पास खुद अपने आप को हील करने का पावर है, राइट। तो जो भी अगर आपकी जो ओवर थिंकिंग है, थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो कभी कभी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको एक कंट्रोल नहीं होता उनके पास, क्या करना है। लेकिन मुझे इस पाइल में ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या चेंजेस लेके आने चाहिए, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके रख सकते हो। मुझे विद दिस हीलर ऑफ द एजेस मुझे यही लग रहा है, आपको पता है, बहुत अवेयर हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। थोड़े लोग बहुत ईजीली, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, एट द सेम टाइम आप कभी कभी बहुत लेज़ी भी बन जाते हो, पता नहीं, ऐसा लग रहा है। अगर आप लोग रेजोनेट कर रहे हो तो पता नहीं, वो एक लेजीनेस भी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। आपको पता है आपका पावर क्या है, आपको पता है, बट यू नो एवरीथिंग, बट आप बस कल करेंगे, परसों करेंगे, ये करेंगे, फिर करेंगे, ऐसे टाइप की एक एनर्जी आ जाती है आप लोगों को। तो अभी आपको अपने पावर में आने का वक्त है। आपकी इनर सेल्फ आपसे, आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है, आपके पास वो पावर है। बहुत सारे लोग, ये हीलर ऑफ द एजेस कार्ड आए, आप लोग हीलर भी हो सकते हो। तो अगर आप उस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, लेकिन अगर आप डर रहे हो या फिर आपको लगता है कि उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, कि इसमें करियर है कि नहीं, तो ये उन जो थिंकिंग है ना, वो जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना, उससे पीछे हट के आगे बढ़ने का वक्त है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली ये फील हो रहा है कि आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो। तो जो भी है आपकी लाइफ में मेंटली आप बहुत ओवर थिंकिंग करें, तो उन सब से आप खुद अपने आप हील कर सकते हो। यू हैव दैट पावर विद दिस कार्ड, आई फील लाइक दैट, यू हैव दैट एनर्जी इनसाइड यू, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आपका इनर सेल्फ, आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है कि आपको उससे, आपकी लेजीनेस या फिर आपका ओवर थिंकिंग, आपका लिमिटिंग बिलीव्स हो सकता है, जो आपको इस सिचुएशन में, अभी जो सिचुएशन में आप हो इसीलिए हो। तो इट्स टाइम टू गेट अवे फ्रॉम दैट, ओके, नई ज़िंदगी की तरफ। या यहाँ पे देखिए थिंकर्स, ऑफ कोर्स विद दिस थिंकर कार्ड यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। तो यहाँ पे एक हो सकता है कि आप बहुत थिंक करते हो, दूसरे लोगों के बारे में बहुत थिंक करते हो कि क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, अपने फैमिली के बारे में बहुत थिंक करते हो। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बट दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पे देखिए 44 नंबर है, विद दिस मास्टर नंबर, ये 44 नंबर भी बहुत स्टेबल नंबर है, लेकिन लिमिटिंग बिलीव्स, हम खुद अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। वो मुझे यहाँ पे वो 4 नंबर की एनर्जी इसमें ये आ रही है कि आप खुद अपने आप को लिमिट कर रहे हो, और आपके पास एक ऐसी गिफ्ट है, ऐसा टैलेंट है जो आप दूसरे लोगों को दे सकते हो, और उनकी लाइफ आसान बन सकते हो, और आपको भी अपने लाइफ में चीज़ें मिल सकती है, बिकॉज दीज 2 पीपल आर एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ये जो इनके पास है जो गिफ्ट, वो उनको दे रहे हैं, इनके पास जो गिफ्ट है वो उनको दे रहे हैं, राइट। तो एक्सचेंज करें। तो आपके पास एक गिफ्ट है जो आप दूसरे लोगों को दे सकते हो। यहाँ पे एक हीलिंग का गिफ्ट हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को क्वेश्चन करते जा रहे हो कि हाँ, ये जाने से
क्या होगा, वो होगा, ये होगा, लोग क्या सोचेंगे, कुछ पैसा मिलेगा अभी कि नहीं, तो जो गिफ्ट है आप दूसरे लोगों को नहीं दे रहे हो। यहाँ पे थोड़े लोग यहाँ पे डाउट करके बैठे हैं अपने आप को, बहुत सारा सेल्फ डाउट है, शुरू करना है कि नहीं करना है, लिखना है कि नहीं लिखना है, जो भी है, बहुत ओवर थिंकिंग है। तो यहाँ पे आपका आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है, ये टाइम है आगे बढ़ने का। वो जो गिफ्ट है आपके पास, जो गिफ्ट है वो दूसरे लोगों को देने का, और आपको खुद उसका रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। नहीं, अपॉर्चुनिटीज़, जब आप उसमें ही रहोगे, ओवर थिंक करोगे, तब आप कैसे नए नए दरवाजे अपने लाइफ में खोलोगे। कुछ तो वही सेम रूटीन क्यों कर रहे हो, कुछ तो डिफरेंट चाहिए ना लाइफ में, जो जिसके लिए आप पैशनेट हो। आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत पैशनेट हो इस चीज़ के लिए, लेकिन आप बहुत डरते हो। शायद आपकी लिमिटिंग बिलीफ से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए यही लग रहा है, शायद एक स्पिरिचुअल करियर हो सकता है जो आप करना चाहते हो, लेकिन नो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें नहीं होगा। बहुत सारा डाउट, बहुत ओवर थिंकिंग। तो उससे निकलने का वक्त आ गया है, यही बोल रहे हैं आपका अंतरात्मा, यही बोल रहा है। आप गिफ्टेड हो, और मुझे लग रहा है आप लोग इंडिपेंडेंट बनने के लिए बने हो, कुछ तो डिफरेंट, आप उस केज में रहने के लिए बने ही नहीं हो। आप वैसे बर्ड्स नहीं हो जो केज में रहते हैं, आप ऐसे बर्ड्स हो जो उड़ते हैं, आसमान में। तो आप उसके लिए बने हो। आपकी अंतरात्मा केज नहीं रह सकती, उसको फ्रीडम चाहिए। तो उनको दो, क्यों केज करके रखा है अपने आप लोगों को। अगेन वी हैव 27 इंटरेस्टिंग। 2 नंबर बैलेंस की बात करता है, और स्पिरिचुअलिटी की बात करता है 7 नंबर। तो मुझे लगता है कि आपको बैलेंस लेके आना चाहिए अपने स्पिरिचुअल करियर में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी, और आपके प्रैक्टिकलिटी में भी। तो यानी कि आपकी डेली लाइफ, थोड़े लोग आपको उसमें बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। और ये 27 नंबर बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, तो प्लीज़ जाके सर्च कीजिए एंजल नंबर 27, बिकॉज आई फील दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता है। तो जाके देखिए, ठीक है गाइस, अगर आपको फील कर रहा है कि 27, या फिर आपकी उम्र भी 27 हो सकती है। आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट ऑल्सो। थोड़े लोग यहाँ पे 27 ईयर्स के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन और विद दिस 27 9 नंबर, कुछ तो कंप्लीट होने वाला है आपकी लाइफ में। आप बहुत पढ़ भी रहे हो, किसी के बारे में आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप बस पढ़ाई करते जा रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, पता नहीं ऐसा भी लग रहा है। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन ऑल्सो, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ओके, विथ योर गोल्स, ओके। और क्या है, या कंजर्व योर एनर्जी एंड रीप बाउंटीफुल रिवॉर्ड्स। तो यस, इट्स टाइम टू उन चीज़ों में आपको अपनी एनर्जी डालने की ज़रूरत है, जिस कभी कभी क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग में इतनी एनर्जी डाल देते हैं कि हमारे पास अपना काम करने के लिए टाइम नहीं होता। तो उन चीज़ों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए जिनमें आपको ज़रूरत है। उन चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, उन लोगों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए जो आपको समझ नहीं पाते हैं। उन सिचुएशंस में अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए जहाँ पे बस ड्रामा हो जाता है। उन चीज़ों में एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए जो आपको खुश करता है, जो आपको लाइफ में आगे चल के जो प्लान्स आप सीड करिए, जो आपका जो आपका जो गोल है उसमें अपनी राइट नाउ मुझे यही लग रहा है आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, हैप्पीनेस चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए आपको अपने लाइफ में, तो उन चीज़ों में अपनी एनर्जी डालिए जहाँ पे आपको अच्छा फील होता है। उन चीज़ों में नहीं डालिए जहाँ पे बिगाड़ में आप सिर्फ स्ट्रेस्ड फील करते हो, ठीक है। अपनी ओवर थिंकिंग में मत डालिए, अपने लिमिटिंग बिलीव्स में मत डालिए, ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, उसमें नहीं डालनी है। आपको जो अपने पाथ में करना है वो कीजिए। तो इट्स टाइम फॉर दैट, ओके। मैजिक रिमेन्स इवन वाइल यू ग्राउंड योरसेल्फ एंड बी प्रैक्टिकल, ओके। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। मैंने बोला ना, आप बहुत मेंटल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। तो इट्स टाइम टू ग्राउंड योर एनर्जी, बी प्रैक्टिकल एंड मूव फॉरवर्ड विथ योर गोल्स। यू हैव द गिफ्ट, आपके पास गिफ्ट है। शायद कोई क्रिएटिव गिफ्ट हो सकता है हीलिंग की, थोड़े लोग के लिए मुझे वो स्पिरिचुअल गिफ्ट दिख रहा है। थोड़े लोग शायद आर्टिस्टिकली कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो गिफ्ट है, जैसे भी हो, लेकिन आप वो उस पैशन में आपको आगे जाना है। अगर आप आगे भी जा रहे हो तो बहुत सारा डाउट है उसके अंदर, तो वो डाउट को निकालिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, और देखिए तब चमत्कार हो जाएगा, जब आप अपनी एनर्जी चेंज करेंगे। तो या दैट इज़ व्हाट है, आगे बढ़ने का टाइम। देखिए ये आसमान में उड़ रहा है, ये आगे दौड़ रहा है, तो आगे बढ़ने का वक्त है। यहाँ पे बैठ के ऐसे ही सोचने का वक्त नहीं है अभी, ओवर थिंकिंग करने का वक्त नहीं है अभी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उस स्ट्रेस में रहेगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी चेंज कर लीजिए, ठीक है।
और यस, पढ़ाई अच्छी है, पढ़ना अच्छा है, देखो उसको अप्लाई भी कीजिए, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी योर चार्म्स। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, या कम्युनिकेशन, या विद दिस रेड कलर करेजियसली मूविंग फॉरवर्ड, जो आप नहीं कर रहे हो। और देखिए फिर से वी गॉट दिस 5+1 नंबर 6। यहाँ नंबर 6 रिलेशनशिप हारमोनी, आप हीलिंग हो रही है आपके लाइफ में, फैमिली में हीलिंग हो रही है, आपके अंदर फीलिंग आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हील कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो डाउट करे अपनी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ में, आपके मुझे ऐसा लगता है कि लोग आते हैं आपके पास एडवाइस पूछने के लिए, आप देते हो उनको एडवाइस, उनको हील करते हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने में कहीं कहीं उलझ जाते हो। दूसरे लोगों को अच्छा एडवाइस दे देते हो, पर अपने में खुद आपको जब आपकी बारी आती है तब आप ओवरथिंक कर लेते हो। तो दैट हैज़ टू स्टॉप। ओके, या यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर विद दिस थ्रोट चक्रा। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, बोलिए। कोई लोग शायद आपके पेरेंट्स आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी वे में, तो जस्ट बोलिए अपनी ट्रुथ, अपनी सच्चाई बोलिए कि हाँ मुझे ये है मेरा पैशन, मुझे पेंटिंग करनी है तो मुझे इसके साथ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जो भी लोग अगर आपको स्टॉप करने की कोशिश करें, जस्ट स्पीक योर ट्रुथ। डरिए मत। बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत ओवरथिंकिंग, बहुत स्ट्रेस फीलिंग आ रही है यहाँ पे, बस वही है आपका एक आपके वे में बहुत स्ट्रांगली वो खड़ा है, आपका खुद का लिमिटिंग बिलीफ बचपन से मिला हो सकता है, क्योंकि इट्स टाइम यू नीड टू वर्क ऑन दैट डेफिनेटली। जब आप उसमें वर्क करके आगे बढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा आएगा। उसी में एनर्जी डालिए जिसमें आपको फोकस चाहिए। अगर आपका एनर्जी फोकस ओवर थिंकिंग में होगा तो वही मैनिफेस्ट होगा, वही डर मैनिफेस्ट होगा। तो याद रखिए, आपको आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका थॉट का पैटर्न कैसा है, उसको देखिए। आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, अपने गोल्स के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। वो एरीज एनर्जी, जो अपने बारे में सोचिए और आगे बढ़िए आपको आपके गोल्स की तरफ। यहाँ पे देखिए विजडम, गुड लक, एलिफेंट आया है। और पता नहीं गणेश भगवान की एक फीलिंग आई मुझे विद दिस, राइट। आई मे बी ऑब्स्टिकल्स सब जा रहे हैं आपकी लाइफ से, वो आपकी मदद कर रहे हैं, उनको बुलाइए, ठीक है। देखिए चाबी, यू हैव द की। और मैंने पता एक मैसेज बोला था ना, कोई लोग को घर बदलने की ज़रूरत है, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, तो हाँ शायद नए घर पता नहीं, वो लग रहा है मूविंग वेयर समवेयर यू वर थिंकिंग। तो इट्स टाइम टू डू दैट, डू द एक्शन। अगर आप वहीं पे बैठे रहोगे बस, हाँ आसमान से वो लेटर आ जाए, नहीं, आपको जाना है, आपको ढूंढना है घर, उसके लिए वर्क करना है। तो जस्ट आगे बढ़िए। वो चीज़ भी यहाँ पे चाहिए। कभी कभी हम हाँ उसमें शायद कोई बुलाएगा, ऐसे कर लेंगे, कुछ किए बिना नहीं होगा। एक्शन लीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए अगर आपको चेंज करना है तो। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। देखिए एंजल्स हैं आपके पास, या वी हैव एंजल्स हेल्पिंग यू अराउंड। देखिए ग्रेप्स है, थोड़ा फन कीजिए यहाँ पे। देखिए स्ट्रेस एनर्जी, थोड़ा बहुत फन कीजिए, थोड़ा बहुत बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं आप लोग तो फैमिली के साथ। और जब फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो तो अपनी बातें बोलिए, अपना स्पीक ट्रुथ बोलिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ना उस 9 to 5 जॉब के लिए या फिर दूसरे लोगों के नीचे काम करने के लिए बने ही नहीं हो, आप ऊँचे उड़ना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं ट्रैवल मुझे लिख रहा है, आप शायद ट्रैवल करना चाहते हो। विद दिस ऑल्सो आई फील आप ऊँचा उड़ना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है, शायद सोलो ट्रैवल करना चाहते हो और आप डर रहे हो। डरने का वक्त नहीं है, अपने गोल्स और ड्रीम्स की तरफ जाने का वक्त है गाइस। यहाँ पे क्या है देखो, अगेन रैबिट, यहाँ आगे बढ़ने का टाइम है। रैबिट इज सच अ फास्ट मूविंग एनर्जी, राइट। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने जो बोला ना, आगे बढ़ने का टाइम है, दौड़ने का टाइम है। यहाँ पे देखिए पीस को अपनाइए। ये देखिए यहाँ पे अपने बॉडी माइंड सोल एक मेडिटेशन। आप लोग मेडिटेशन करते हो क्या? अगर करते हो तो बहुत अच्छा है वो आपके लिए। प्यार, लव इज़ देयर, डिवाइन लव, ओके। गणेश भगवान का लव, आई डोंट नो व्हाई, शायद बहुत सारे, पता नहीं, यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग गणेश भगवान की डिवोटी हो। मुझे वो आया एलिफेंट का। मैं दूसरे कभी कभी मैं डिफरेंट मीनिंग बोलती हूँ, यहाँ पे मुझे बस वो गणेश भगवान का एनर्जी आ रहा है ना। मुझे पता नहीं, आज ये बुक का एक मैसेज भी निकालने का मन किया, तो आई थिंक मैंने, अगर आपने इंट्रो नहीं दिखा तो आई एम जस्ट कि इस बुक से एक मैसेज निकालेंगे हम, इसके नीचे है, तो जस्ट टेलिंग अबाउट दैट, ओके। तो देखते हैं देखते हैं आपके लिए लेटर्स क्या हैं, शायद आपको कोई क्लू मिल जाए।
और ग्रुप नंबर 1, आपकी अंतरात्मा की तरफ से आपके लिए क्या लेटर्स हैं देखते हैं। ए, ई, पी, फिर ओ, डी, जी। ओके, गॉड। आई फर्स्ट मुझे गॉड मिला। यस, वी हैव दिस। और जी, गणेश का भी जी से शुरू होता है, तो आई डोंट नो वाई। गणेश भगवान का बहुत वाई, ओ, दिस इज अ ब्लैंक स्पेस। आई एम गेटिंग योगा। ओके, योगा या मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके चक्रास बैलेंस करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो योगा शायद आपको करना चाहिए। हाँ, हेल्थ के बारे में भी मैंने कहा था राइट, आपकी हेल्थ, या दैट्स व्हाई इट्स कमिंग। या योगा कीजिए, यू नीड टू डू योगा। आपका इनर सेल्फ आपसे कह रहा है योगा करो। कर रहे हो क्या? लाइज। ओके, सो समवन, ये सब लाइज है। ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है आपके अंदर, ये जो है ना, वो सब झूठ है। लोगों ने आपके ऊपर डाला है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अपने इंट्यूशन को सुनिए गाइस, ये सब झूठ है जो बचपन में डालते हैं कि हम लोग सब इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए बने हैं। नहीं, हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं लाइफ में यार। बस वही, या फिर ऐसा झूठ बोला है आपसे, लोगों ने आपके अंदर डाला है बचपन में कि आप केपेबल नहीं हो, आप वीक हो। वो सब झूठ है। आगे बढ़िए उन सारी चीज़ों से। आपके आपका इनर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है, वो सब झूठ है। वो जो लोगों जो सोसाइटी ने हमसे कहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें अगर हमारी शादी हो गई तो अगर वो शादी अच्छी नहीं है और हम बस तो हमारा लाइफ सिर्फ हम एडजस्ट करके बिता दें। ऐसा नहीं है। लाइफ एडजस्टमेंट नहीं है। लाइफ इज़ अबाउट हैप्पीनेस। हम एक रिलेशनशिप मतलब वर्क करने की ज़रूरत होती है। एक शादी बस बेकार में हमारे हिसाब से नहीं हो जाती। बट हम इतना भी वर्क करते और सिर्फ हमें सिर्फ झूठी मिलता है, तो इट्स टाइम टू मूव अवे। वो आ रहा है यहाँ पर, आपकी इनर सेल्फ ये बोलना चाहता है। ये झूठ है कि हमें अगर आप एक औरत है, पता नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आप औरत है तो औरतों को सब कुछ सफ़र करके कॉम्प्रोमाइज़ करके पूरी ज़िंदगी बिता देनी चाहिए। नहीं, ये झूठ है। ये हमसे सोसाइटी ने जो बोला वो झूठ ही है। राइट। हमें अपनी लाइफ में खुशी चाहिए। हम सिर्फ दब के जीने के लिए नहीं बने हैं यहाँ पे। ये इंसान आदमी लोगों पे भी हो सकता है। पता नहीं, कोई भी हो सकता है, जेंडर नहीं है यहाँ पे। लेकिन आई फील हम यहाँ पे सफोकेट करके दूसरे लोगों के कंट्रोल में जीने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आए हैं। आपका इनर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है। वो ये जो बहुत सारे पास में बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर डाली थी ना कि आप वीक हो, ये है, वो है, ये करना है, वो करना है, वो सब झूठ है। ओके, पता नहीं यार। अगेन वी हैव अ टी टाइम यार, फ्रेंड्स के साथ जो आपसे रेजोनेट करते हैं उन लोगों के साथ थोड़ा समय बताइए। ये ओवर थिंकिंग जब होती है तो अपने फ्रेंड को कॉल कीजिए, कुछ हंसी मजाक कीजिए यार। बस उसके बारे में ऐसे ही कंटिन्यूसली सोचते मत रहिए, तब और सफोकेटेड आप फील करोगे। और वो जो सफोकेशन फीलिंग है बहुत गंदी फीलिंग है। बहुत आई हैव एक्सपीरियंस दैट एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो या उससे निकलिए। फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, तो बी फ्री। यू आर मेंट टू बी फ्री। मैंने जैसे बोला, आप केज में होने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पे उड़ने के लिए आए हो। ठीक है, हर इंसान यहाँ पे उड़ने के लिए आया है, किसी और के कंट्रोल में रहने के लिए नहीं आए हो आप लोग। तो अपना पावर पहचानिए और आगे बढ़िए, और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है उनसे पीछा छुड़ाइए। वो सब मैंने बोल दिया पहले, मैं फिर से मैं ना रिपीटिंग कभी कभी बहुत लगता है। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि थोड़े लोगों के लिए इसकी ज़रूरत होगी शायद, इसीलिए, पता नहीं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, और कुछ मिलता है यहाँ पे। यस, वी हैव ईट ऑल्सो। या ईट प्रॉपरली, ईट हेल्थी। मैंने हेल्थी क्या बात, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए गाइस। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है थोड़े लोग कम नहीं खा रहे हैं, कोई लोग डाइट पे लगे हुए हैं। और इट्स अबाउट ऑल हेल्थी ईटिंग, कॉन्शियस ईटिंग। ठीक है, ओके। और क्या है, एनीथिंग एल्स? ओके, या सो या दैट्स ऑल आई एम गेटिंग हियर। तो देखते हैं गणेश भगवान, ये बुक जो मैंने बोला था ना, जर्नल,
इसके नीचे एक एक मैसेज है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। दिस इज़ द होल जर्नल है, ठीक है, गणेश भगवान का जर्नल है। सो लेट्स सी, ओके, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay, so this is your message here. Okay. Spend more time looking at the good and positive in others rather than what you judge as negative or bad. Okay, तो ये मैसेज थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पे देखिए ओवर थिंकिंग में वो आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। मैंने बोला था ना, दूसरों को जजमेंट, शायद थोड़े लोग अपने आप को खुद जज कर रहे हो, आप लोग खुद वो भी हो सकता है, या फिर आप दूसरे लोगों को जज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव, वो सब उन सारी चीज़ों, यानी कि अपनी एनर्जी कंजर्व कीजिए उन सारी चीज़ों में जो आपके लिए आपका टाइम वेस्ट करता है, उन चीज़ों में अपनी एनर्जी मत डालिए। यहाँ पे विदाउट डिज़ायर, विदाउट फियर एंड विदाउट एंगर आर दे हु टेक रेफ्यूजी इन मी, हु आर अब्सॉर्ब्ड इन मी, द गणेश गीता। ओके, या विदाउट फियर, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको सबसे ज़्यादा अपने फियर पे काबू करना है। बहुत फियर लग रहा है, एंगर लग रहा है, तो उन सबको छोड़िए। और या विदाउट डिज़ायर, एक और बार, विदाउट डिज़ायर, विदाउट फियर एंड विदाउट एंगर आर दे हु टेक रेफ्यूजी इन मी, यू हु आर अब्सॉर्ब्ड इन मी। ओके, सो ये दो थे आपके गणेश के मैसेजेस। और इंटरेस्टिंगली ना, जब मैं वो देख रही थी, आई जस्ट गॉट अ वर्ड हियर, वो है गोट। ओके, या ओके, तो या, और वी हैव ओट्स ऑल्सो, हेल्थी खाना खाना। या फिर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है विद दिस गोट, यानी कि कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप लोग। थोड़े लोग, आपको अपनी कैप्रिकॉन एनर्जी अपने करियर में थोड़ा फोकस डालना की ज़रूरत है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये 64 वाला नंबर चुना, तो यहाँ पे आपकी अंतरात्मा के लिए मेरे को पहला मैसेज ये मिल रहा है कि आपकी अंतरात्मा कहना चाहती है कि आप हमेशा अपने फैमिली लाइफ, अपने करियर को बैलेंस करना चाहते हो। आपका मेन गोल ये है कि आप अपनी फैमिली का भी केयर करो, साथ ही साथ आप अपने करियर के लिए भी टाइम निकालो। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली लाइफ, अगर आपके बच्चे हैं या फिर अगर आप एक शादीशुदा नहीं हो तो भी आपके मम्मी पापा या फिर आपकी फैमिली आपके लिए बहुत मायने हैं। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। तो आपकी इनर सेल्फ यही बोल रही है कि आपको उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैमिली को बहुत कुछ दे पाओगे, फिनेंशियली भी आप ग्रो करोगे। तो आप अपने फिनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत कैपेबिलिटीज़ है, आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो विद द 64 नंबर मुझे यही फील हुआ। और 10 नंबर है, फिर से इट्स अबाउट 10, इट्स अ न्यू साइकिल, बट आपको अपनी फैमिली, और शायद आप एक वो मदर हो सकते हो जो अपने बच्चों की केयर करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली में अपना करियर भी करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, आपको मिलेगा। यू आर दैट वुमेन। अगर आप एक फादर हो तो आप अपनी फैमिली को देखना चाहते हो, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। यस, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शादी नहीं की है तो भी आपकी फैमिली आपको इम्पोर्टेंट। आप अपने पेरेंट्स को वो खुशी देना चाहते हो, जो भी है, अपने फ्रेंड्स के, आपके लिए फ्रेंड्स, फैमिली सब बहुत मायने रखता है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं, एंजल्स नहीं, सॉरी, आपका इनर सेल्फ, वी वर टॉकिंग अबाउट इनर सेल्फ, राइट। आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है आपसे कि आप वो सारे विशेस आपके जो हैं, आप जो अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, वो पूरे हो जाएंगी गाइस। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। वाओ, लुक एट दैट वुमन होल्डिंग अ हार्ट। इट्स ऑल अबाउट फैमिली अगेन। Okay, wow, victory. We have this 4 and we have a 4 here also. तो आप लोगों के लिए आपकी स्टेबिलिटी बहुत 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 मायने रखती है। आपकी लाइफ में आपको करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शायद मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हो इस ग्रुप में, या फिर आप वो बच्चे हो सकते हैं जो अपनी फैमिली
फैमिली से बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली को बहुत कुछ देना चाहती है, और आप उसमें विक्ट्री मिलेगी आपको। आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है, जो बात आप कर रहे हो, जो भी आप लेना चाहते हो, उसमें सब आपको विक्ट्री मिलेगी। आपको अपने करियर में विक्ट्री मिलेगी, आपको अपने फाइनेंसेस में विक्ट्री मिलेगी, आप अपनी फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से जी पाओगे, बहुत स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थे, आपकी अंतरात्मा बोल रही है, अगर शायद आपकी फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे तो वो सब सॉल्व हो जाएंगे। आप बहुत विक्ट्री फील करोगे, आपकी लाइफ में बहुत विक्ट्री आने वाली है। करियर में जो भी आप करना चाहते हो, शायद अगर वर्क फ्रॉम होम है तो उसमें विक्ट्री मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे वही दिख रहा है। हाँ, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो, मुझे ये भी लग रहा है। शायद आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मिस करते हो, शायद आप बहुत ज़्यादा वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों मैं अपनी फैमिली में ये नहीं कर पा रही। शायद आप अपने करियर के बारे में बहुत चिंतित हो, या फिर अपनी फैमिली में जो ड्रामा हो रहा है उसमें बहुत अकेलापन फील करते हो। तो एंजल्स आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए, अभी का अभी सोचिए। जो भी आप काम कर रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है कि आप कुछ शुरू कर रहे हो और जैसे आप चाहते हो वैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, आप विक्ट्री नहीं देख रहे हो, मुझे लग रहा है। तो आपकी अंतरात्मा यही कह रही है कि आप यहाँ पे विक्टोरियस बनने के लिए आए हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको अभी अपने यहाँ पे देखिए नंबर 5 और 3 + 5, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब आप अकेले संभाल रहे हो। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली में आप बहुत अकेला फील करते हो, या फिर आप वाइब नहीं करते हो क्योंकि आप बहुत यूनिक हो। तो आपको आपको अपनी फैमिली बहुत पसंद है, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है जो प्यार आप देते हो वो आपको वापस नहीं मिलता, आप कहीं अकेलापन फील करते हो। बट अभी राइट नाउ ये ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के पास, आप रिकग्नाइज नहीं फील कर रहे हो, शायद आप जो करते हो उसके लिए आपको रिकग्निशन नहीं देती आपकी फैमिली मेम्बर्स, ऐसा भी हो सकता है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हार मान लेते हो कि आपके पास कोई नहीं है, आप उनको बहुत हेल्प एक शोल्डर दे देते हो, लेकिन आपको लगता है कभी कभी जब आप मुसीबत में आ जाते, जब आपको एक शोल्डर चाहिए तो कोई होता नहीं है, ऐसा लगता है शायद कभी कभी थोड़े लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस आने वाला है। फिनेंशियली आप बैलेंस्ड फील करोगे, फिनेंशियली आपको सपोर्ट भी मिलेगा मुझे लग रहा है। या फिर फिनेंशियली अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कभी कभी लगता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं करे, तो वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बस राइट नाउ आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है कि आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो पास्ट में शायद ऐसा हुआ होगा, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, वो आया, ये जो पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर आपको फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है, अभी आज के बारे में सोचिए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। आज जो आपको करना है उसमें कीजिए। जैसे आप हो, बहुत अच्छे हो, मुझे लग रहा है बहुत ही काइंड और केयरिंग इंसान हो, राइट। आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो, तो यस आप बहुत देते हो, तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको भी पसंद है। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ब्लेस्ड, वाओ, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। तो आपकी अंतरात्मा आपसे ये कहना चाहती है कि आप बहुत ब्लेस्ड पीपल हो, आप बहुत आगे जाओगे, जो भी आप सोचोगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ तो थोड़े लोग बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा दर्द में आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपके लिए जो एक एडवाइस आपकी अंतरात्मा आपको देना चाहती है कि आज सब कुछ अभी में है, प्रेजेंट मोमेंट में है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। कभी कभी ये प्रेजेंट मोमेंट में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब कर देते, तो वो मत कीजिए, ठीक है। बस अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, जो वर्क आपको करना है वो कीजिए, प्लानिंग कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पर जाके बैठ जाना, आउटकम के बारे में इतना सोचिए मत, उसको डिटैच कीजिए। तो यही आपकी अंतरात्मा आपसे कहना चाहती है। और आपकी फैमिली लाइफ और आपका करियर दोनों बैलेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी। मुझे लगता है इस पायल के लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबिलिटी है क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी पीपल, ओके। तो यही आपकी अंतरात्मा कहना चाहती है। क्यों डर रहे हो? देखिए, ओके, लव अप्रोच इज अनएक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ही डिवाइन लव है, ओके। तो आपकी अंतरात्मा ये कहना चाहती है कि यहाँ पे देखिए वो बहुत स्टार्स हैं, इजंट इट। तो यस, मुझे ये भी लग रहा है ये जो एनर्जी है एंजल्स, तो यहाँ पे आपकी अंतरात्मा ये कर रही है कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, राइट। तो डिवाइन आपके साथ है। और मुझे यहाँ पे अवल आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपका थर्ड आई भी बहुत ज़्यादा अवोक है। तो यस, आपको बहुत प्यार मिल रहा है, आपके डिवाइन आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि लोग भी ऐसे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर अभी आप राइट नाउ सिंगल है, अकेला फील कर रहे हैं, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा इंसान आएगा आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्यार देगा। तो आपका जो अंतरात्मा यही कहना चाहता है, ठीक है।
और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक कम्युनिटी फॉर्म करोगे जहाँ पे एक कम्युनिटी मतलब आपका परिवार भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। मुझे लग रहा है आप ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करने वाले हो, या फिर एक डिफरेंट कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पे आप जैसे लोग अपना व्यूज़ ओपिनियंस देते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत लव्ड फील करने वाले हो। आप शायद ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करोगे जहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, शायद आपने अपने लाइफ में बहुत पास्ट एक्सपीरियंसेस में बहुत अकेलापन सहा है, तो आप ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हो, आप हील कर सकते हैं। कम्युनिटी बनाओगे जहाँ पे लोग अपनी ओपिनियंस देते हैं और उनमें वैसे ही सेम टाइप के लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। वो पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव कम्युनिटी आप अपने लाइफ में दूसरे लोगों को प्रोवाइड करोगे, साथ ही साथ आप भी उसका हिस्सा बन के आप भी आपको जो ओपिनियंस देना है, शायद एक पता नहीं, ऐसा लग रहा है शायद आपके पास कोई आप ब्लॉग करते हो या फिर इंस्टाग्राम एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप अपने मोटिवेशंस देते हो दूसरे लोगों को, और साथ ही साथ आप भी खुद मोटिवेट हो जाते हो, ऐसा लग रहा है। तो पता नहीं ऐसा कुछ है, और बहुत सारा डिवाइन लव है। आपका अंतरात्मा यही बोल रही है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। अभी बस आपको इतना ही करना है कि अभी आपको अपने आउटकम के बारे में या फिर अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अपने गोल्स की तरफ जाना है, और आज और अभी में है, ठीक है। इट्स द प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ फॉर यू, ओके। लाइफ में बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं विद दिस 5 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं चेंजेस भी देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके फिनांसेस भी अच्छे ही होने वाले हैं, तो प्यार भी बहुत है, तो यार डरिए मत। और मुझे लग रहा है कि आप उन लोगों की मदद करोगे जो बहुत अकेला फ़ील करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है आप कम्युनिटी फॉर्म करोगे, आप ऐसे लोगों की मदद करोगे जो ज़िंदगी में अकेले हैं, उनके लिए कुछ करोगे। आपका हायर तो इनर सेल्फ आपसे कह रहा है आप भी अपने सोल पर्पस की तरफ जाइए। तो शायद मुझे लग रहा है इस फाइल में थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आप वो अच्छा कर रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है। आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो, लोगों को एक साथ लेके आ रहे हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को एक साथ लेके आ रहे हो। तो या आगे बढ़ते जाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी में रहिए बट, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड है, बहुत डिवाइन लव है आपके पास, ठीक है। यस, ब्लेस्ड पीपल गाइस। आपके लिए चांस क्या कहते हैं देखते हैं। ओह, आई वॉज टॉकिंग अबाउट थर्ड आई, और अब देखिए आपको क्या मिला है। दिस ब्लू कलर, आई रिप्रेजेंट दिस विद थर्ड आई, यानी कि अपना थर्ड आई चक्र है, यानी कि अपना 6th चक्र, राइट। तो आपका वो चक्र खुल रहा है, तो आपको सब दिखाई दे रहा है क्लियर। और यहाँ पे देखिए स्पेक्स आया है, तो यू कैन सी क्लियरली, आपको सब कुछ पता है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उसको ट्रस्ट कीजिए। और विल भी इंट्यूशन की बात करता है, तो योर इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट। आप ग्रो हो रहे हो, तो ये ग्रोथ का पीरियड है। तो आप अभी राइट नाउ वर्क करते जाओ, जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो करते जाओ, क्योंकि अबंडेंस तो आएगा ही। फाइनेंशियल सक्सेस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। या फ्रीडम, आप बहुत फ्री बनने वाले हो, इंडिपेंडेंट होंगे आप लोग अपनी फैमिली। आप मुझे ये लग रहा है कि आप शायद अभी उतने कम्प्लीटली फिनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर नहीं फील कर रहे, तो इन द फ्यूचर यू विल बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, ओके। या फेरीज, एंजल्स, ऑफकोर्स एंजल का प्यार है आप लोगों के साथ, बहुत सारा प्रोटेक्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। देखिए आप एक नई ज़िंदगी में कदम रख रहे हो, जहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है, मुझे लग रहा है आप दूसरे लोगों की भी मदद करने वाले हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना हमेशा 2 साइड देखते हो, दूसरे लोगों के जूतों में आके देखते हो कि वो लोग क्या फील कर, उसी के बाद आप आप बहुत सोच समझ के, आप बहुत ही वाइज पीपल हो, बहुत सोच समझ के ही बातें करते हो, दूसरे लोगों के शूज़ में आके देखते हो कि वो लोग क्या फील कर रहे हैं, और उसके बाद उनको क्लैरिटी देते हो। आप बहुत ही हीलिंग एनर्जी है आप में, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो करते जाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और देखिए 22 नंबर, हैव फेथ इन द यूनिवर्स। तो आपके अंतरात्मा यही कहना चाहते, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, फेथ रखिए अपने आप पे, और आगे बढ़ते जाइए। और मेडिटेशन, ये मेडिटेशन पोज है, यहाँ पे भी मुझे फील लग रहा है वो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आप लोगों को, अगर नहीं कर रहे, बिकॉज थर्ड आई इज़ लाइक आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में, ठीक है। जो भी आंसर्स है आपके अंदर हैं, तो या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर फॉर यू गाइस। देखिए आपके लिए लेटर्स क्या है, कहते हैं ओके। तो वी हैव CI और GLI SI
एक्स या रिलीज योर पास्ट। ओके, वो 5 नंबर में भी अभी अपने पास्ट में रहने का कोई टाइम नहीं है। पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर को छोड़िए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, तब आप अमेजिंग थिंग्स बना सकते हो अपने लाइफ में। तो यही आपकी अंदर आत्मा कह रही है। शायद थोड़े लोग पास्ट में रह रहे हैं, पास्ट की बातें सोच रहे हैं। नो, डोंट डू दैट। ए जी एस। ओके, अगेन वी हैव ए एस और जी। जी और एस बहुत आया है। ओके, सो एनीथिंग एल्स कैन बी, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सिजिल, राइट? या सिजिल, तो यानी कि सिजिल, सिजिल का वो है ना, कुछ तो है सिजिल। सिजिल का कुछ शायद वो मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। आई एम नॉट सो श्योर। या वो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई हैव सीन समवेयर दिस सिजिल, कहीं तो एक वीडियो देखा, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट सो, मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो आप लोग देखिए, ये शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो मैनिफेस्टेशन है, कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, हाँ वही कुछ है। तो या ये आपके लिए एक क्लू है गाइस, ये यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं आपकी अंतरात्मा। ओके, सिजिल या सिजिल, राइट? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई एम नॉट सो, उसके बारे में मुझे पता नहीं है इतना, बट डेफिनेटली देखिए गाइस, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए है, आप कर सकते हो, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। ये शायद सिजिल का कोई मैनिफेस्टेशन या रिचुअल मैजिक है। या सिजिल is a term of symbol used in ritual magic. The term has usually referred to a type of a signature of a jinn or other entity. In modern usage, especially in the context of magic, sigil refers to a symbolic representation of desired outcome. Yeah, okay, तो या it's a manifestation tool. मुझे पता था, मैंने कहीं तो देखा है, पर मुझे उतना पता नहीं है इसके बारे में, बट या ओके, ये तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टिप मिल गया। वाह, वर्ड से कितने अच्छे वो मिल जाते हैं, राइट? इजंट इट? तो या यूज़ दिस गाइज, ये मैनिफेस्टेशन टूल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शायद यही। या ओके, और यहाँ पे देखिए, आई फील मदरत, नो, ओके, दैट वाज नॉट समथिंग, या ओके, वी डोंट हैव एन ए। अगर एक और ए होता तो मदरत गाया का हो जाता, तो यानी कि मदरत नेचर से कनेक्ट करने का वो भी हो सकता है आप लोगों के लिए, नेचर से कनेक्ट करने का, ठीक है? बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वो सिजिल का। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ रिसर्च कीजिए उसके बारे में, उससे मैनिफेस्टेशन कीजिए, वेरी बेनिफिशियल होगा शायद, क्योंकि वो वर्ड कम्प्लीटली आया है तो यहाँ पे, इसीलिए दैट्स इंटरेस्टिंग देयर। वाओ, anything else? Anything else, friend? Okay. क्यों पता है, आजकल मैं वर्ड्स ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंगली वर्ड्स आ जाते हैं और बहुत कुछ मिल जाता है, तो दैट इज़ व्हाट। या आई थिंक ग्रुप 1 की रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत रिपीटेशन हो रहा था। लेकिन आप लोगों के लिए आप बहुत वाइज पीपल हो, तो आप लोगों को बार बार बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है जब मैं रिपीट करती हूँ, इट्स लाइक उन लोगों को थोड़ा ज़रूरी होता होगा रिपीटेशन। आप लोग लाइक ऑन द पॉइंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही वाइज पीपल लग रहा है। एनीवेज, तो देखते हैं कि गणेश, मैंने बोला ना एक जर्नल है, तो इसके नीचे इट्स लाइक मैसेजेस लिखे होते हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। एक स्मॉल गणेश भगवान की तरफ से मेरे ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए क्या मैसेज है गणेश भगवान, देखते हैं आप लोगों के लिए, मैसेज दीजिए। ओके, वी गॉट वन। ओके, वर्क विद गणेशा टू सेंटर एंड रिलीज एनी हैवीनेस यू माइट बी फीलिंग। वाओ, तो गणेश भगवान के साथ वर्क कीजिए, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ वर्क करने से बहुत अच्छा आप फील करोगे, तो उनको बुलाइए, ठीक है? और क्या है, गणेशा इज़ रिमाइंडिंग यू टू रेडिएट वार्मथ एंड एनर्जी। तो यस, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग गणेश भगवान के साथ बहुत वर्क कर सकते हैं, बहुत एनर्जी आई है, बिकॉज गणेश भगवान कह रहे हैं कि आप उनके साथ वर्क कीजिए, आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है? या तो दैट्स इट। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो तो वर्क विद हिम गाइस। ओके, तो या दैट्स ऑल फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। बाय बाय, टेक केयर गाइस।
हेलो ग्रुप नंबर 3 पीपल जिन्होंने भी ये 5 नंबर चुना, आप लोगों के लिए क्या है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। 5 नंबर चेंजेस, हाँ, एक्शन, चैलेंजेस, लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हैं, लग रहा है आप कोई चैलेंजिंग पीरियड से जा रहे हैं, तो इनर सेल्फ को बोल रहे हैं कभी कभी चेंजेस हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम दे देते हैं। हमें लगता है कि लाइफ हमेशा चेंज करती रहती है, लेकिन कभी कभी हम ह्यूमंस इतना अपने रूटीन में रह जाते हैं कि हम चेंजेस से डरते हैं। तो डरने का वक्त नहीं है, एक्शन लेने का वक्त है। आगे बढ़िए, डरिए मत, ठीक है। मुझे ये लग रहा है यहाँ पे, हाँ देखिए, ओ गॉड, एक्शन की बात कर रहे थे तो एक्शन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनर वर्क कर लिया है, बहुत इनर वर्क कर रहे हो आप लोग, लेकिन अभी आउटर वर्क करना बाकी है। तो कभी कभी हम बहुत पढ़ लेते हैं, उसको अप्लाई करने का वक्त है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो आपकी इनर सेल्फ यही कहना चाहते हैं, आपने बहुत इनर वर्क किया है, आप अपने लाइफ में बहुत पढ़ रहे हो, बहुत शायद आप बहुत बुक्स पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन अभी क्या करना है, उस पर अप्लाई करना है। आपने अपने शैडो साइड में वर्क कर लिया है। मुझे लग रहा है विद दिस 5 चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपके अंदर खुद चेंजेस आ रहे हैं। आपने बहुत चेंज किया अपनी थिंकिंग, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, लेकिन अभी आपने अपने शैडो साइड पर बहुत वर्क किया। अभी क्या करना है, आगे बढ़ना है। कभी कभी हम सिर्फ बुक पढ़ते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। तो एक बुक पढ़ के दूसरे बुक पढ़ने से पहले क्या करना है, वो जो पहला बुक पढ़ा है उसमें जो जो अप्लाई करना होता है वो अप्लाई कीजिए। अगर आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हो या फिर कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हो जिसमें चीज़ें लिखी होती है कि आपको अपने लाइफ में ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़े हैं जहाँ पे बहुत सारा लाइफ में कैसे चेंजेस लेके आ सकते हैं, कैसे वर्क करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स हो सकते हैं, पता नहीं जो भी बुक्स हैं आपने पढ़े हैं। अगर आपने पढ़े हैं या फिर कुछ भी आपने बहुत इनर वर्क किया, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी आउटर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इट्स द टाइम फॉर मूवमेंट। आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप एक्शन लोगे, तब बहुत सारी आपको बहुत पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। देखिए इस कार्ड में कैसा है, एक दरवाज़ा टूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि एक दरवाज़ा अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया या फिर गिर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दरवाजे नहीं। तो देखो कितने सारे दरवाजे हैं, सब खुल जाएंगे। वही बोल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हम निराश होकर गिव अप कर लेते हैं। नो, क्योंकि हमें और ट्राई करना है और एक्शन लेते ही जाना है, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होगा तो हज़ारों दरवाजे खुल जाते हैं। क्या बोलते हैं, एक था ना, एक दरवाज़ा बंद हो गया तो 100 दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसा कुछ था ना, या वही है आपके लिए। तो या देखिए यहाँ पे आप ऐसे ही बैठे हो, नेवर एंडिंग स्टोरी हो, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं कुछ अप्लाई करने जाता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। नो, डोंट स्टॉप, आगे बढ़िए और अप्लाई कीजिए। अगर एक चीज़ नहीं वर्क आउट है इसका मतलब ये नहीं कि हमें गिव अप करके बैठ जाना है। नो, दिस स्टोरीज, आपकी ये जो स्टोरी है ये एंड होने वाली है। जहाँ पे आप वो क्यों ये साइकिल रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप उसमें एनर्जी डाल रहे हो। तो इसमें एनर्जी मत डालिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। या गो टू द डिस्टेंस, लुक द कार्ड्स आर लाइक, ओ एक स्टोरी बना रही है। यहाँ पे देखिए ये भाग रहा है, यहाँ पे ये भाग रहा है, आगे भागने का वक्त है, पीछे यहाँ पे ऐसे बैठ के रहने का वक्त नहीं है अभी आप लोगों के लिए। आपके अंदर हाथ में आपसे सुपर स्ट्रेटली बातें कर रही है यहाँ पे कि या अभी ऐसे ही बैठो, यहाँ पे मेरे को नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं ये क्या करूँ। नो, इट्स नॉट द टाइम फॉर दैट। इसके लिए टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आगे बढ़ना है, आपको जो अपने लाइफ में अचीव करना है, वो जॉब के लिए अप्लाई करना है तो जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। जो आपको करना है उसके लिए एक्शन चाहिए, कंप्लीट। 5 नंबर भी एक्शन, चैलेंजेस भी हो तभी भी एक्शन लेना है। चैलेंजिंग पीरियड आता है तो यस, गिव अप करके वहाँ पे बैठना नहीं है। तो आपकी अंतरात्मा आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रही है, गिव अप करने का वक्त नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है। कुछ चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं कि रोते बैठो वहाँ पे। नो, आगे बढ़ना है। अपने अंदर वो पावर लेके आगे बढ़ना है। सोचिए, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। तो देखिए विद दिस एनर्जी यहाँ पे देखिए आगे बढ़ने, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, स्टॉप, डोंट स्टॉप, दैट इज़ व्हाट योर मैसेज इज। या देखिए, अबंडेंट अनसिंपैथेटिक एनवायरनमेंट्स फॉर योर ट्रू एलिमेंट। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट से निकलने की बात हो रही है जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं अपने गोल्स की तरफ, या फिर वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो। तो उन सारी एनवायरनमेंट से निकलने का वक्त आ चुका है। अगर आप एक ऐसे करियर में हो जहाँ पे आप सिर्फ इसीलिए बैठो क्योंकि आपको फिनेंशियल अबंडेंस है, तो उससे निकलने का वक्त आ गया। आप वो एक दरवाज़ा बंद है, अगर वो एक जॉब ख़त्म हो गया तो दूसरा जॉब मिल जाएगा आपको। जो भी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपको बहुत सारे
बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप उस पॉसिबिलिटीज़ में, उस केज में मत रहिए जो आपको रेस्ट्रिक्टेड फील करा रही है, आपको बहुत ऐसी एनर्जी में लेके आ रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गिव अप करने वाली एनर्जी में आ रहे हो। तो उससे निकल के आगे बढ़ने का वक्त आ गया। ये मूवमेंट, ट्रैवल हो सकता है थोड़े लोगों के, पता नहीं यहाँ पे आपकी अंतरात्मा आपसे ट्रैवल करने के लिए बोल रही है, या फिर ऐसा बोल रही है कि निकलो इस जगह से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। आपकी अंतरात्मा आपसे आपको पता है कि आपको यहाँ से निकलना है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो, आप इवन दो यू आर सफोकेटेड और आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि चेंज अच्छा नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे चेंज की बात हो रही है। तो येस, यू नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ से निकलिए। ये जो भी जगह यहाँ पे आपके लिए पैलेस है, यहाँ पे ये कीचड़ में नहीं रहना है आपको। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए उससे बड़ा है। तो आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है कि यहाँ से निकलिए, ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है। डिस्प्ले योरसेल्फ टू एडवांटेज, दिस इज़ नो टाइम फॉर फॉल्स मॉडेस्टी। यस, आपको जो करना है वो कीजिए, वहाँ पे जाइए, आपको दूसरे लोगों को जताने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे जॉब में दूसरे लोगों को जताने के लिए या फिर सोसाइटी को जताने के लिए, नहीं, आपको किसी को नहीं जताना है। यहाँ पे इसके लिए टाइम नहीं है आपको, सिर्फ आपको अपने लिए करना है, आपको अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है। दूसरे लोग क्या सोचे, हम किसी को रियली, हम किसी को भी पूरी तरह नहीं कर सकते यार। कुछ भी करें, दो लोग होंगे या फिर 4 लोग होंगे जो अच्छा नहीं बोलेंगे, तो उनको जताने की ज़रूरत ही नहीं। किसी को मत जताइए, सिर्फ आपको जो करना है अभी एक्शन लेना है। आपको सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है और एक्शन लेना है जिसकी तरफ आपको जाना है, आगे बढ़ना है। या फिर कोई तो ऐसी जगह छोड़ने की ज़रूरत है जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, वहाँ पे रहिए। उनको ऐसी उनके लिए उनके एडवांटेज में रह के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप तो वहाँ पे आपको वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो निकलिए वहाँ से, यही आपके अंतरात्मा कहना चाहती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यस, यहाँ पे यही आ रहा है। नहीं तो अगर आप वहाँ से नहीं निकलोगे तो ऐसी एनर्जी में रहोगे जैसे क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों सब कुछ मेरे साथ चला जाता है, वैसी एनर्जी में ही रहोगे। तो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बहुत सुपर स्ट्रेट मैसेज मिला है आप लोगों को। यहाँ पे दिखावा करने का वक्त नहीं है। आप वो मास्क पहने का वक्त नहीं है। मास्क को हटाइए, आप जो हो उसको एम्ब्रेस कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी सच्चाई बोलिए। तो यहाँ पे यही आ रहा है। ये बहुत चैलेंजिंग होगा, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन एट द एंड जब आप उससे निकलोगे तो आप बहुत फ्री फील करोगे। विद दिस हॉर्स आई फील लाइक दैट। या और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है चांस में फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, या देखिए यहाँ पे पहले ही मेरे आँख नज़र सिजर पे गई है। आप यहाँ पे देखिए, वी हैव प्लेन, आगे उड़ने का वक्त है। यहाँ पे ये सिचुएशन में रहने का वक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, भाग रहा है इंसान। यहाँ पे ये कितना सारा देखो आगे बढ़ने का, ये दोनों कार्ड्स आगे बढ़ रहे, दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे, सिचुएशन से निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्लेन, ट्रैवल हो सकता है, कहीं तो जाना है, बढ़िए आगे, रोक के मत रखिए अपने आप को गाइस। यहाँ पे मुझे वो लग रहा है, लोग भी हो सकते हैं जो आपके, उन लोगों को कट कीजिए। कोई सिचुएशन है तो उसको कट कीजिए, निकलना है। चैलेंजिंग हो सकता है, डर लग सकता है, चेंजेस हो रही है, लेकिन ये आपके लिए अच्छे के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे लोटस में। देखिए क्राउन चक्र, आप तो आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे हैं। आपका इंट्यूशन भी ऑन पॉइंट है, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो, आप वहीं पे हो रहे हो। तो एंजल आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है, उसको सुनो, अपने गट फीलिंग को सुनो और निकलो वहाँ से, भागो वहाँ से। जो भी कोई तो एक सिचुएशन है जहाँ से आपको भागने की ज़रूरत है, पता नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, और आप हील हो रहे हो यार बहुत। जब आप उससे निकलोगे तो आप हील होंगे, आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। दैट इज़ व्हाट यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे कहीं से तो निकलना है। यहाँ पे देखिए बाईसाइकिल, चैरिट एनर्जी, निकलिए, बाहर निकलिए। कुछ तो चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपकी अंतरात्मा यही कहना चाहती है। शायद एक स्वभाव हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, जो भी है वहाँ से भागिए। चेंज का वक्त है, ट्रांसफॉर्म का वक्त है, ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, राइट, ठीक है। देखिए आपके पास सोल्यूशन की चाबियाँ भी मिल जाएगी। आप आपका जो इंट्यूशन है वो इतना स्ट्रांग है कि आपके अंदर ही आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। और बहुत प्रोटेक्शन भी है आपके पास, ठीक है। म्यूज़िक थ्रू, हाँ देखिए यहाँ पे चटर पटर करने वाले लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने वाले लोग, बेकार का गॉसिप करने वाले, उनसे सब बाहर निकलिए गाइस, हैं। और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, ये भी आ रहा है मुझे।
आप फ्री यहाँ पे उड़ने के लिए बने हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके पास डिवाइन लव है, म्यूज़िक से आपको आपके आंसर्स मिल सकते हैं। शायद आपका म्यूज़िक आपका पैशन है तो उसको फॉलो कीजिए, किसी और के कारण आपने अपने पैशन को रोक के मत रखिए। आगे बढ़ने का टाइम है, यहाँ पे देखिए जो गोल्स हैं आपके उसकी तरफ जाने का वक्त है। और देखिए एंसेस्टर्स, यहाँ पे एंसेस्टर्स हैं आपके पास, एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज, आपके शायद कोई पास्ड ऑन लव्ड वंस हो सकते हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, तो या वो लोग यही कहना चाहते हैं यहाँ पे मत रहिए। आपके एंजल्स हैं, बहुत प्रोटेक्शन है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, सब कुछ एक साथ आ जाएगा, यूनिटी आएगी आपके लाइफ में, बहुत प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एप्पल खाने का वक्त है, एप्पल यानी कि अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, अपना इंट्यूशन सुनिए गाइस। और देखते हैं आपके लेटर्स में से क्या, लेटर्स क्या है, देखते हैं। GSPWAGSTYAQAE। ओके, तो वर्ड्स आपके लिए क्या हैं, देखते हैं। ओके, एनीथिंग बेटा। ए नंबर 3 बार आया है, शायद आपका कोई मिडिल नेम या फर्स्ट नेम ए से शुरू होता हो। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। आप लोगों की रीडिंग तो या फिर ए एक्शन, एक्शन का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, ये भी हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ को बाय बाय बोलने का वक्त आया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, आई फील लाइक दैट इट्स लाइक टाइम टू से टाटा फॉर समथिंग, या मूव फॉरवर्ड। वही एक्सरसाइज, आई फील लाइक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का टाइम है। हेल्थ भी देखिए, क्योंकि इमोशनल हेल्थ, मुझे मेंटल हेल्थ में बैलेंस लेके आने की वक्त है, तो शायद आप अपने वेल हेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत वो भी आई फील लाइक दैट। या टी तो सब में आया था, आई फील टी टू हैव फन मोर। सब लोग हमारी ज़िंदगी में हम आज ज़्यादा हंसते नहीं हैं, थोड़ा बहुत और फन कीजिए अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं गणेश की तरफ से आपके लिए मैंने ये बुक में, इट्स अ जर्नल, यहाँ पे इस बुक में हाउ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे मैसेजेस हैं नीचे लिखे हुए, तो मैं बस आपके लिए एक पेज निकालूंगी, उसमें शायद आपके लिए कोई मैसेज हो। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है वो मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3, क्या आपके लिए मैसेज है, देखते हैं। डू नॉट सिट स्टिल, ओके, एक्शन का वक्त है, स्टार्ट मूविंग नाउ। देखिए गाइज हाउ इट मिरर्स, देखिए सब कुछ रिलेटेड हो गया, अभी आपको एक्शन का वक्त है, गणेश भगवान ने भी कह दिया है। Do not sit still, start moving now. In the beginning, you may not go in the direction you want, but as long as you are moving, you are creating alternatives and possibilities. यहाँ पे जो मैंने कहा था, देखिए आपकी लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, तो लेकिन अगर आप वहाँ पे मूव ही नहीं करोगे तो कैसे आप देखोगे, तो आप उसी में वो नेवर एंडिंग स्टोरी में खड़े हो, यहाँ पे क्यों मेरे साथ हो रहा है, नहीं, आपको आगे बढ़ने का वक्त है, राइट। वाओ, कितना इतने अमेजिंग आया है। देन अ पर्सन who has knowledge engages in activity due to the influence of cosmic nature। तो यहाँ पे वही मैंने बोला था ना, आपने बहुत पढ़ाई की है तो उसको अप्लाई करने का वक्त है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का वक्त है, बस स्टिल बैठिए मत, एक्शन का वक्त है, दैट्स इट।
ओके सो वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। और चैलेंजेस से डरिए मत, चेंज से डरिए मत गाइस। ओके सो यस एंड एवरीथिंग विल बी सेट। ओके सब कुछ सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए SET सेट, ओ गॉड सेट अगेन वी गॉट अ सेट नंबर यहाँ पे। या दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस।